गुरुदेव, जैसा आपने कहा साक्षी का विकास। साक्षी केवल्य केवल्य यानी एक जानने वाला जीवंत एहसास वहां भी मौजूद होता है क्या? ऐसा है, जानने वाला कोई कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। ये आपके अंदर आभास है। आभास केवल शक्ति का होता है या प्रकाश का होता है। तो इस आभास को ही शून्य नाम दिया गया। इसको प्रकाश कह लो आप, बिजली की शक्ति कह लो, कुंडली पावर कह लो, जिस रूप से आप मर्जी कहो। जब इसका विकास हो जाएगा तब आपके अंदर हर तरह के विचार शून्य हो जाएंगे। आपका भाव शून्य हो जाएगा। तब आप और ब्रह्मांड एक ही हो जाओगे। जब सब कुछ एक ही हो जाएगा तो आप में और ब्रह्मांड की शक्ति में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। एक होने का मतलब साधारण भाषा में समझने के लिए इसको कहा गया है, शून्य ही तो सब जगह एक ही है। जो हर जगह विद्यमान है वही तो शून्य है, या उसको प्रकाश कह लो। लेकिन अगर प्रकाश कहोगे तो प्रकाश तो फिर जमीन के अंदर नहीं रहता, वहां तो अंधकार होता है। इसलिए इसका नाम शून्य दिया गया। जिसे गुरुदेव सत चित आनंद स्वरूप कहा गया है, हाँ, यानी बिल्कुल ठीक कहते हो। सत्य चित आनंद। सत्य को आप नहीं समझ सकते। चित मतलब चेतना, और जब चेतना का विकास होगा तभी आपको आनंद आएगा। ये चेतना का विकास का ही रूप है। चित मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना। चेतने के विकास से आनंद आता है, और आनंद ही सारे ब्रह्मांड में प्रकाशित होता है। ये समय से ऊपर चला जाता है, अकाल, जहाँ समय ना हो। जब आप ध्यान में भी बैठते हो, अगर आपको समय का आभास, समय का पता ही ना लगे, आप 1 घंटा बैठे हो या आधा घंटा बैठे हो, अगर 15 मिनट भी बैठे हो, आपको समय का पता नहीं लगना चाहिए। तो समझो आप प्रभु के साथ हो। प्रभु एक शक्ति है। यही उसके विभिन्न रूप हैं, जिसको अगर आप पहचानोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा प्रभु के साथ हो। तब आपके आपके मन में भी शांति रहेगी, किसी तरह के विकार नहीं होंगे, और आपको हमेशा यही आभास होगा कि मैं उस शक्ति के साथ हूँ। शून्य के साथ रहने का मतलब विचार शून्य, भाव शून्य, उस प्रभु के साथ एक होना। ये अगर आपकी समझ में आ गया और जीवन में आप इसको उतार पाओ, तो ये महान उपलब्धि हो।